नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा विलोम शब्द। अब विलोम शब्द में हम क्या करेंगे, देखो एक तो आप ये देखिए कि रेगुलर रिवीजन कीजिए इनकी। जो विलोम शब्द होते हैं इसका अभ्यास सेट 1। अब जो विलोम शब्द है क्या होते हैं कि विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत शब्द। और बेटा चाहे संज्ञा पद हो उसका हमेशा संज्ञा पद ही होगा विलोम शब्द भी, और विशेषण पद होगा तो विशेषण भी उसका विलोम शब्द होगा। और अगर क्रिया विशेषण पद है तो उसका हमेशा क्रिया विशेषण का पद भी हमेशा क्रिया विशेषण ही होगा। यानी कि विलोम शब्द भी पद के आधार पर सेम ही होते हैं, बस उसका उल्टा अर्थ लगा देते हैं। ठीक है बेटा। दूसरी बात क्या होती है कि विलोम शब्द हम एग्जाम टाइम में जब सही लिख पाएंगे जब हमें पता होगा कि इनका अर्थ क्या होता है। किसी चीज का, किसी शब्द का, किसी पद का जब हमें अर्थ पता होगा तभी तो उसका आंसर सही लिखेंगे। तो बेटा इसी तरह से मैंने विलोम शब्द में क्या किया है, आज हमने अभ्यास सेट 1 शुरू किया है और इसमें मैंने क्या किया है कि अभ्यास सेट 1 में मैंने क्या किया कि जो शब्द है ना, जो पद है ना, उसका अर्थ बताने के बाद फिर उसका विपरीत शब्द दिया है। क्योंकि जब हमें शब्द का अर्थ पता होगा, पद का अर्थ पता होगा तभी तो हम उसका विपरीत शब्द सही बना पाएंगे। तो आज प्लीज इसको ध्यान से सभी पूरी वीडियो को देखा करो प्लीज। अब देखो कि परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न हैं। अब आचार क्या है, पहला आचार। अब हम सोचते हैं आचार विचार व्यवहार सही अर्थ है, इसका विपरीत देखना है कि विलोम शब्द क्या होगा। तो आर इसका अर्थ होता है शिष्टता। व्यवहार विचार, आचार विचार व्यवहार शिष्टता। तो हमने देखा कि आचार का विलोम शब्द का अर्थ होता है शिष्टता, तो हमें आचार का विलोम शब्द देखना है, यानी हमें शिष्टता का विलोम शब्द देखना है। तो हमने जब आचार देखा तो इसका अर्थ होगा अनाचार। आचार शब्द का अर्थ होता है शिष्टता, और इसका विलोम शब्द जो देखेंगे, आचार का विलोम शब्द देखेंगे, ये तो हमें केवल अर्थ पता चला है ना। अब हमें देखना है इसका विलोम शब्द क्या होगा। अनाचार, अनाचार, अत्याचार या विचार। तो जो ये अनाचार हुआ है ना, ये हुआ है अन जमा आचार। इसका अर्थ होगा अन होता है किसी चीज का नहीं, यानी अशिष्टता, अनाचार। तो आचार का हुआ अनाचार। तो अनाचार गलत, अत्याचार गलत, विचार गलत। तो बेटा आचार शब्द का विलोम शब्द है अनाचार। ठीक है। अब दूसरा है उद्यम। उद्यम शब्द का विलोम शब्द है बेटा उद्यम क्या होता है, परिश्रम करना। लेकिन हमें क्या करना है कि अर्थ तो हमें पता चला, अब हमें अर्थ का, इस शब्द का विलोम शब्द ढूंढना है। अर्थ तो हमें अपने दिमाग में लाना है कि ये होता क्या है उद्यम। तो उद्यम होता है परिश्रम करना, श्रम करना, मेहनत करना। तो अब हमें देखना है कि उद्यम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। प्रवीण, आलस्य, नीरद या नृप। तो बेटा उद्यम शब्द का विलोम शब्द होगा आलस्य। परिश्रमी आलसी, परिश्रम आलस्य, इसी तरह से उद्यम आलस, उद्यमी आलसी। ठीक है। तो ये हुआ उद्यम का हुआ आलस्य। अब तीसरा है उम्मीद। उम्मीद शब्द का विलोम शब्द बताइए। अब हमें उम्मीद का शब्द का अर्थ पता होना चाहिए तभी तो उसका आंसर सही बनाएंगे।
अब जो उम्मीद है, उम्मीद का अर्थ क्या होता है? आशा। उम्मीद है, आशा है। लेकिन बेटा जब हम इसका विलोम शब्द बनाएंगे उम्मीद का, आशा, अवनति, मायूसी, मायूसी या असंतोष। अब देखो आशा का तो विलोम शब्द हुआ, ये दो पर्यायवाची हुआ। तो हमें देखना है उम्मीद का विलोम शब्द होगा मायूसी। उम्मीद होता है एक आशा, है ना। तो बेटा उम्मीद का होता है आशा, तो अर्थ बन गया। तो उम्मीद का हुआ मायूसी। उम्मीद का विलोम शब्द क्या हुआ? मायूसी। इसके बाद उक्त शब्द का विलोम शब्द बताइए। अब वैसे हमें इसका अर्थ पैदा होना चाहिए पहले। तो उक्त का अर्थ होता है कथित, यानी मौखिक कोई बात कही जाती है। तो बेटा उक्त का अर्थ होता है मौखिक। तो अब हमें देखना है उक्त में उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपर्युक्त या अनुक्त। तो वहां पर उक्त है तो यहाँ पर आएगा अनुक्त, वहां पर उक्त है तो यहाँ पर क्या आएगा? अनुक्त। बेटा उक्त शब्द का विलोम शब्द होगा अनुक्त। और अर्थ देखना है तो मैं साथ साथ लिखे हैं। तो उक्त का अर्थ होता है कथित, तो वो क्या होगा? ये तो होगा कहना, और ये क्या होगा? अकथित, यानी कि लिखित है। कथित नहीं, कहा नहीं है, इसका बिल्कुल विपरीत है। चोर शब्द का विलोम शब्द है, चोर तो आपको पता है ठीक होता है, चोर है चोरी करने वाला। तो बेटा अब हमें देखना है कि चोर शब्द का विलोम शब्द है, ये तो हुआ इसका अर्थ। लेकिन हमें क्या करना है? हमने तो इसका विलोम शब्द छांटना है कि साहू, सीनाजोरी, परोपकारी या साहूकारी। अब चोर का विपरीत होगा साहू, चोर का विपरीत होगा साहू। ठीक है बेटा। अब आगे जो हम चलते हैं, अब है शोषक। शब्द का विलोम शब्द है। शोषक को क्या का अर्थ क्या होता है? शोषण, शोषण। तो ये हुआ इसका अर्थ। लेकिन हमें तो इसका विलोम शब्द ढूंढना है। तो शोषक शब्द का विलोम शब्द हुआ पोषण, विनाशक, संहारक या पोषक। तो शोषक का हुआ पोषक, ये हुआ इसका सही अर्थ। शोषक का हुआ पोषक, विलोम शब्द। इसी तरह से बेटा अनुरक्ति शब्द का विलोम शब्द है। अब अनुरक्ति है, मुझे किसी के प्रति अनुराग हो गया, प्रेम हो गया, वो होता है अनुरक्ति। अब इसका हमें उल्टा देखना है, इसका विलोम देखना है कि अनुरक्ति शब्द का विलोम शब्द है आसक्ति,